मेरे दोस्तों, मेरे जेसीओ और जवानों, ये खबर यहां से दिल से आपके लिए खुशखबरी है और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मैं खुल के बात बोल रहा हूं। हाँ जी दोस्तों, कि यदि आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हो, थोड़ी सी भी आपको समझ है, तो अपने आप को अफसर बनाने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि भारतीय सेना के अंदर जेसीओ एनसीओ जवानों को अफसर बनाने का प्रोसीजर लचीला हो रहा है, वैकेंसी बढ़ाई जा रही है और इनको इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है क्योंकि बेसिक आपके पास मिलिट्री ट्रेनिंग है, बेसिक समझ है, यदि आपके पास कम्युनिकेशन है, आपके पास अफसर लाइक क्वालिटीज हैं, यदि आपके पास एक्सपोजर है, आपके पास एक दो कोर्सेस हैं और इनमें रिजल्ट भी आपके अच्छे हैं, फिर आपको अफसर बनने का मौका यानी थाली में परोसा जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं और इस तरीके की जो सरकार ने बदलाव किया है, हम इसको सैल्यूट करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और अपने भाई, जो मेरे भाई हैं, जो जेसीओ हैं, जवान हैं, एनसीओ हैं, उनके लिए एक खुशखबरी के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि मैं कोई न्यूज एंकर नहीं हूं, मैं इस सिस्टम से निकल के आया हूं और हमने भी प्रयास किए, पीसीएसएल अटेंड किया, इंटरव्यू तक गए, सारी चीजें थी, लेकिन भाग्य या दुर्भाग्य में नहीं था, वो अलग बात थी। लेकिन जब हम गए, हमें यह पता चला कि नहीं, हम तो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, हम तो सिर्फ एक अंग्रेजी मात्र एक कम्युनिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो बहुत सारी खूबियां हैं, वो आपको एसएसबी में पता चलता है। आजकल अंग्रेजी कोई बड़ी बेड़ियां या बैरियर नहीं है। हर बच्चा केवी से, आर्मी पब्लिक या सीबीएसई का सिलेबस है, अब गांव देहात से भी, वो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं। तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, अवेयरनेस है और आप फौजी हैं, तो फिर क्यों चूक रहे हो। और ये ही खबर अब वायरल हो रही है कि सेना में जेसीओ एनसीओ को मिलेंगे अफसर बनने के ज्यादा मौके। नई दिल्ली, सेना अपने योग्य अनुभवी जवानों को अफसर बनाने के ज्यादा मौके देगी। ज्यादा संख्या में स्थायी कमीशन देने की योजना पर विचार चल रहा है। सूत्रों के अनुसार स्थायी कमीशन यानी आप समझ सकते हो, यही है पीसीएसएल योजना को व्यापक बनाने की तैयारी। इस योजना के जरिए मौजूदा समय में जेसीओ एनसीओ रैंक के सैन्य कर्मियों को परमानेंट कमीशन, सालाना करीब 100 सैन्य कर्मियों की योजना अब वो 200 की जा रही है ताकि ज्यादा लोग भर्ती हो सके। अब इसमें क्या है, पहले इनके ऊपर दबाव नहीं था कि 100 लोग गए, उन्होंने स्क्रीनिंग किया, फिर उसमें से 50 रखे, उसमें से 2 रखे, 48 भेज दिए। अब जब आपके पास टारगेट है, आपके पास वैकेंसी है, तो आपको मेरिट पे जाना होगा और ये एक एक बोर्ड पे उन्होंने डिसाइड करना होगा, इसमें से 10 रखने, 5 रखने, अलग अलग एसएसबी कंडक्ट कर रही हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आपको समझना होगा। और इसमें 10 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्य, सबको पता है, मिनिमम 10 साल सर्विस होनी चाहिए। इस प्रावधान को थोड़ा लचीला बनाने पर विचार चल रहा है। शानदार प्रदर्शन करने वाले काम जेसीओ एनसीओ को उम्र में भी छूट दी जा सकती है, आप समझ सकते हो। इसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया को साल में 2 बार आयोजित करने का प्रस्ताव चल रहा है। जेसीओ और एनसीओ की परिभाषा, जूनियर कमीशन्ड अफसर सेना के वो कर्मी होते हैं जो उन्होंने परिभाषा लिखी है, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। सीमित ट्रेनिंग की जरूरत है, इसमें ज्यादा आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पीसीएसएल कमीशन में क्या सिखाते हैं, थोड़ा सा मैथ्स का सिस्टम सिखाते हैं, बाकी चीजें ड्राफ्टिंग आपको थोड़े बहुत दिन पता चल जाता है। आपको फौज की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, आपके बहुत सारा एक्सपोजर है, तो इतनी जरूरत नहीं है। बता दें कि अफसरों की पूर्व भांति आपको 9 नियुक्त शाखाओं जैसे इंजीनियर, लॉजिस्टिक, मेडिकल, लीगल, तकनीकी आदि में तैनात किया जाएगा। अब जब आप यहाँ बन जाते हो, फिर आपको जितनी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांचेस हैं वहां आपको तैनात किया जाएगा। यानी आपने बहुत सारे फिर कोर्सेस में नहीं जाना है, आपने अपने अनुभव के अनुसार, जिस तरह लॉजिस्टिक, मेडिकल, लीगल, टेक्निकल आदि में 8000 पद खाली है। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने 8000 पद की बात। सूत्रों के मुताबिक कोविड के बाद सेना में अफसरों की कमी का प्रतिशत 16 से 17% के बीच बना हुआ है। स्वीकृत पद 50,538 हैं, इनमें 8,000 से 8,500 पद खाली हैं। हर साल सीधी भर्तियां उतनी नहीं हो पा रही जितने रिटायर्ड होते हैं। ऐसे में इस गैप को पाटने के लिए इन हाउस भर्तियां बढ़ाने पर फोकस है। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा खुल के बात करता हूं। बहुत सा हर एक आर्म से अलग अलग कोर है, आप समझ सकते हो, सपोर्टिंग है, फाइटिंग आर्म्स है। हर एक के अंदर एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जरूर होता है। यानी आपने पीसीएसएल वाले जितने भी अफसर हैं जो बन के जाते हैं, मैं खुद बोल रहा हूं, मेरे कोर्स के भी 3 लड़के हैं जो बिल्कुल चार्ली रिजल्ट था, सत्य बता रहा हूं, और वो क्या बना दिया, उनको क्वार्टर मास्टर बना दिया।
आपको जाकर कहीं इसी तरीके से अमनीसन का मतलब जहां पर उन्हें एक अफसर की जरूरत होती है, एक जिम्मेदारी की, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है, बाकी उनके नीचे ऑर्गेनाइजेशन है, काम कर रहा है, बट आपको समझ में आ जाएगा चुटकियों में। बस वहां पर सेना चाह रही कि जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उनको मौका दिया जाए। क्वार्टर मास्टर है, आपको टेक्निक, बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर अफसर स्टैटिक ही काम कर पाते हैं। और तो ये इस मौके का और इस अब ये सुनहरा अवसर है, मैं ये कहूँगा दोस्तों। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कोई रिटन एग्जाम भी नहीं देना है, सीधा आपने इंटरव्यू पे जाना है। और इंटरव्यू पे जाना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक क्रैक कोर्स कर लीजिए। आपको जब आपका इंटरव्यू आता है, क्रैक कोर्स कर लीजिए, 15 दिन का होता है। उसके अंदर आपको पूरी एसएसबी की प्रक्रिया बताई जाती है, ग्राउंड में किस तरीके से आपके टेस्ट होते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है। और स्टार्टिंग में भी अभी उन्होंने बोला स्क्रीनिंग में भी बहुत सारी समस्याएं खत्म कर दी। आपको आगे के फेस में जाना होगा, एसआरटीस क्या है, आपको बहुत सारे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हैं, आपको जीटीओ के टेस्ट हैं, वो सब कुछ कहीं कोई महाभारत नहीं है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप डिजर्विंग हो, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके पास 3 कोर्स हैं, आपके पास पूरा ग्राउंड का एक्सपोजर है। बस आप उसको एक्सप्लेन करने में एक कम्युनिकेशन की दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज आप घोड़ा हो। धन्यवाद।